अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अब्दुल्ला हूं जो इस टाइम चाइना में ख्वारी काट रहा है। शाम के 4:45 पर आपके भाई की गुड मॉर्निंग हुई। मेरा अभी भी सोने का भरपूर मन कर रहा था, पर जैसे कैसे मैं उठा और जब मैंने देखा कि हसनैन उठकर तैयार हो चुका है और काशिफ भी वॉशरूम में घुसकर हाथ का प्रॉपर इस्तेमाल कर रहा है। 1 घंटे के इंतजार के बाद जब काशिफ वॉशरूम से निकला तो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। उसके बाद हम निकल गए आज के एडवेंचर की तरफ। तो आए मेरे साथ। ये चाइना है और मेरे साथ मेरे 2 नल्ले दोस्त हैं। यहाँ हम आए थे MBBS करने, लेकिन यहाँ आकर हमें चाइनीज़ में डिप्लोमा करना पड़ा और इस वक्त हम अपनी मादरी ज़ुबान उर्दू बोल रहे हैं। ये चाइना की बूढ़ी है। पाकिस्तान में इस उम्र की औरतें अपनी बहू के साथ लड़ाई करने में मगन होती हैं, मगर ये यहाँ पर कितने अच्छे से काम कर रही है। 20 मिनट बस में सीट तोड़ने के बाद हमारी मंजिल करीब थी तो हम उतरे। जब मैंने उतर के देखा तो न्यूली पहले ही खड़ा था। न्यूली की एक और लंबी दास्तान है जो मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में ज़ुहैब से सुनवाऊंगा। अभी हसनैन फुल बच्चों को देखने में मगन था। उसको भी मैंने बोला कि यार भाई निकलें अपनी मंजिल की तरफ। मैंने अपना पोज मारा और हम पहुंच आए बाग में। यह था सेबों का बाग जहां पर काशिफ हमें चोरी करके सेब खिलाएगा। काशिफ यूनिवर्सिटी में चोर के नाम से जाना जाता है, जो इस टाइम अभी भी चोरी करने में मगन है। ये कश्मीर से यही काम सीख के आया है जो कि चाइना में अप्लाई कर रहा है। चोरी काशिफ करता है और इसका फल हमें मिलता है। ये चाइनीज़ सेब हैं जो कि चाइनीज़ के लोगों की तरह छोटे छोटे हैं। मैंने सेब ट्राई किया और इसका जायका बड़ा ही ललन टॉप था। सेब खाने के बाद जब मैंने कैमरा हसनैन की तरफ किया तो ये कुछ सोच रहा था और 2 सेकंड सोचने के बाद इसने भी सेब खाया। काशिफ अभी भी सेब तोड़ने में मगन था। ये देखिए आप, सेब का दरख्त। यहाँ पर सड़क किनारे सेब होते हैं जो का पार्ट, लेकिन यहाँ पर हर कोई ये सेब आके खा सकता है। हम आए थे जौज़े खाने। जौज़े हमने खा लिए, लेकिन उसके बाद अभी गर्मी में हमारा जाने का दिल नहीं कर रहा था, तो अभी हम लोग बैठे हुए वेट कर रहे थे। इस दौरान मुझे नींद आ गई। मैं अपना एक क्लिप लगाऊंगा। यहाँ पर मैंने गर्म जौज़े खा लिया तो मेरे साथ ये हालत हुई। ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरी हालत बिल्कुल ही उस टाइम नाजुक थी, लेकिन जैसे कैसे करके मैंने ये खा लिया। वापस आने पे हमें नज़र आए सड़क किनारे ये छोटे छोटे बच्चे। पाकिस्तान की तरह यहाँ भी गली किनारे इस तरह के बच्चे घूम रहे होते हैं। काशिफ को देख के लड़की दूर भागी और लड़के ने अपना ओरियो बिस्किट छुपा लिया। काशिफ यहाँ खड़ा होकर अपने किसी दोस्त को कॉल कर रहा था और उनकी से बात करवाना चाह रहा था, मगर उसके दोस्त ने भी उसकी कॉल डिक्लाइन करके उसकी एक बार दोबारा से बेइज्जती कर दी। बच्चों को अलविदा कहकर हम दोबारा अपनी यूनिवर्सिटी की ओर चल दिए, जहाँ पर हमें आगे बस स्टैंड पर रुकना था। चलते चलते मैं और हसनैन कैमरे की तरफ देख के एम ही गॉसिप्स कर रहे थे और हसनैन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि इसकी पेपर्स की तैयारी काफ़ी अच्छी थी। इसके बरक्स मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अब मैं वॉइस ओवर जब कर रहा हूँ तो पेपर हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 4 में से मेरे 3 पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं। ये ऋतिक रोशन की औलाद है और चाइना में आपको ऐसे स्टंट मैन अक्सर देखने में मिलते हैं। मैं और हसनैन इसको देख के मुस्कुराए कि बचपन में हम भी ऐसे काम किया करते थे। मुझे लग रहा है आज कोई चिल्ड्रंस डे है, जहाँ जा रहे हैं हमें बच्चे ही नज़र आ रहे हैं, जबकि इस टाइम हमें तलाश है किसी बच्ची की, मगर चलो खैर है, कुछ नहीं होता। हसनैन भाई कह रहे हैं कि हमें बच्चे भी चलेंगे। अब आगे जो 2-3 क्लिप्स हैं उनको मैं ओरिजिनल साउंड में साथ अटैच करूंगा। यूनिवर्सिटी की कुछ अवाम हमें कॉपी करने की ट्राई कर रही है, ये मैसेज सिर्फ उनके लिए है। हाँ तो ठीक है। अब ये देखो गाइस, आप लोग व्यू चेक करो ना। अच्छा सच्ची, यूनिवर्सिटी की कुछ अवाम हमें कॉपी करने की कोशिश करती है, क्लास की कुछ अवाम, मतलब अवाम करती रहती है, कॉपी करने के अवाम कोशिश करती है, पर हो नहीं सकता ना। हर कोई हमारी तरह तो नहीं है ना, इंटेलिजेंट। इस तरह कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार, किसी का अपना लेवल नहीं है। और कहते हैं लेवल, हर किसी का इतना लेवल नहीं होता कि किसी को कॉपी कर सके। लिहाजा मैं कॉपी करने की कोशिश छोड़ दूँ। और उन्हीं व्लॉगर्स में से स्नैन मैं बताता हूँ, एक तो ऐसी थी जो इतना तेज तेज बोल रही थी, ये हलाल है, ये हराम है, ये हलाल है, ये हराम है, ये हलाल है, ये हराम है। उसके बारे में यार किसी को वायदा क्या इतना तेज बोलने का, कॉपी नहीं ना हो रही। कॉपी करने की पूरी कोशिश थी। अब ये देखो, अब ये मैं वो ऐसे बोल रही थी। अब हमें तलाश थी एक बस की जो हमें सीधी यूनिवर्सिटी पहुंचा दे, क्योंकि कल हमारा पहला पेपर था जिसकी हमें बिल्कुल भी अभी तैयारी नहीं थी। काशिफ और हसनैन वेट में थे और काशिफ कोई मिनट करने में लगा हुआ था क्योंकि इसको थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी। तकलीफ़ किस बात की थी ये हम आपको आगे जाके बताते हैं। यहाँ पर मैंने एक लड़की को देखा, जब मैं उसकी तरफ जाने लगा तो उसने अपना रास्ता ही बदल लिया। वो बिल्कुल ही बस स्टैंड से भाग गई, जिस पर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे। इनकी बातें सुन के मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया और मैं बुरी तरह बस का वेट करने लगा। तकरीबन 20 मिनट वेट करने के बाद बस आ गई, जिसको देखकर मेरा खुशी से बहुत ही अच्छा हाल था। ये खुशी देर पर साबित ना हुई क्योंकि जल्द ही मुझे पता चल गया कि ये बस हमारी यूनिवर्सिटी जाती ही नहीं है,
उसके बाद मैं दोबारा डिप्रेशन में चला गया और तकरीबन आधा घंटा वेट करने के बाद हमारी बस भी आ गई। उस बस में हम सवार हुए और 4.5 किलोमीटर्स का सफ़र तय करके सीधा पहुंचे हम अपनी यूनिवर्सिटी। ये वो बदबख्त मुकाम है जहां पर हम पूरा सेमेस्टर जलील हुए हैं और अब यहां पर हमारा लास्ट एग्ज़ाम वीक है। अब हम जा रहे थे अपनी क्लासरूम देखने जहां पर हमारा एग्ज़ाम होना है। काशिफ आगे आगे था जिसको लग रहा था कि ये छोटी सी क्लास होगी, पर क्लास पहुंचने के बाद हम सबको हैरानी से एक झटका लगा क्योंकि ये क्लासरूम बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। अब हमें चीटिंग के सारे ख्यालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे थे। हसनैन और काशिफ बैठ के सीटिंग अरेंजमेंट डिसाइड कर रहे थे और मैं बैठा क्लास को देख के हैरान था कि एक पूरा सेमेस्टर मैंने पाकिस्तान में गुजारा है और पेपर्स भी अब इस बड़ी क्लास में देने पड़ेंगे। यहाँ पर एक चाइनीज़ बच्चा बड़ी ही लगन से अकेला बैठ के पढ़ रहा था। जहाँ पढ़ाई हो रही हो वहाँ हम नहीं रहते, इसलिए हम वापस आ गए। तो यहीं पे अब मैंने अपना व्लॉग एंड कर दिया था। अभी इंशाल्लाह मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।